12 जून 2025 की तारीख किसी के लिए भी सामान्य नहीं थी। दोपहर के वक्त जब जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, तभी आसमान से एक ऐसी चीख गिरी जिसने पूरे देश को थर्रा दिया, झंझोर के रख दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रही थी, वहां के लिए रवाना हुई थी, कुछ ही मिनटों में मौत का पैगाम बन गई। 265 जिंदगियों की चीखें एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के लंच हॉल में गूंजती रही, लेकिन बचा सिर्फ सन्नाटा, धुआं और राख। ये हादसा सिर्फ एक विमान का गिरना नहीं था, ये उन सपनों का बिखर जाना था जो आसमान में उड़ने निकले थे, लेकिन जमीन पर अधूरी कहानियों में बदल गए। किसी की बेटी उस फ्लाइट में थी, किसी का बेटा डॉक्टर बनने वाला था, कोई छुट्टियों से लौट रहा था तो कोई नए जीवन की शुरुआत करने जा रहा था। अहमदाबाद का मेघानी नगर, जहां फ्लाइट क्रैश हुई, आज देश के सबसे बड़े जख्मों में से एक बन गया है। घटनास्थल पर जो मंजर था वो शब्दों में नहीं, सिर्फ आंखों से महसूस किया जा सकता है। लपटें, चीखें, टूटे हुए सपनों की गंध और एक अजीब सी खामोशी। और ठीक इसी दर्द के बीच 13 जून की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे। ना सिर्फ घटनास्थल का जायजा लिया, बल्कि अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात भी की। पीएम का यह दौरा संवेदनाओं से भरा था और साथ ही एक साफ संदेश लेकर आया कि सरकार इस दुख की घड़ी में सिर्फ बयानों से नहीं, जमीन पर उतरकर उनके साथ खड़ी है। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस खास रिपोर्ट में, जहां जिक्र है उस एकमात्र बचे यात्री का, उन स्टूडेंट्स का जिनका भविष्य राख में तब्दील हो गया, और उस भरोसे का जो आज पीएम ने वहां जाकर लोगों को दिया। राहत कार्यों के बीच उन्होंने देखा कि कैसे राहत कार्यों का कार्य हो रहे हैं, इलाज कैसा चल रहा है, उन्होंने हर चीज का जायजा लिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। 12 जून 2025 को दोपहर में जब अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का विमान AI 171 कुछ ही पलों में तबाही का मंजर बन गया। लंदन के गेटविक हवाई अड्डे की ओर जाने वाला ये बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर दोपहर 1:38 बजे 230 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ा, लेकिन उड़ान के चंद मिनट बाद ही पायलट ने मेडे कॉल भेजा और इसके बाद हादसे ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। विमान मेघानी नगर के एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर जा गिरा, जहां लंच के वक्त सैकड़ों स्टूडेंट्स मौजूद थे। आग की लपटों और धुएं ने आसमान को ढक लिया। इस हादसे में 241 यात्रियों और क्रू मेंबर सहित 265 लोगों की जान चली गई है। सिर्फ एक शख्स, विश्वास कुमार रमेश, सीट 11A पर बैठा एक ब्रिटिश भारतीय मूल का यात्री इस त्रासदी से जिंदा बचा। हादसे के अगले दिन 13 जून 2025 को सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे। उनका काफिला सीधा मेघानी नगर की उस जगह पर गया जहां विमान का मलबा बिखरा पड़ा था। उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू मौजूद थे। पीएम ने अधिकारियों से हादसे की पूरी जानकारी ली और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया। पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अहमदाबाद में हुए हवाई हादसे से हम सभी स्तब्ध हैं। इतने सारे लोगों की अचानक और दिल दहला देने वाली मौत को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। हम उनके दर्द को समझते हैं। इस दौरान पीएम ने ये भी सुनिश्चित किया कि बचाव कार्य तेजी से हो और प्रभावित परिवारों को हर मुमकिन मदद मिले। क्रैश साइट का दौरा करने के बाद पीएम मोदी अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां हादसे में घायल लोग इलाजरत हैं। यहां उन्होंने हादसे के इकलौते बचे विश्वास कुमार रमेश से मुलाकात की। विश्वास जो सीट 11A पर बैठे थे, इमरजेंसी एग्जिट के पास होने की वजह से बच निकले। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट राकेश S जोशी ने बताया कि विश्वास को मनोवैज्ञानिक देखभाल दी जा रही है क्योंकि वो गहरे सदमे में है। उन्होंने कहा कि विश्वास को ज्यादा कुछ याद नहीं, लेकिन उन्होंने बताया कि वो इमरजेंसी एग्जिट के पास थे और बाहर कूद गए। पीएम ने अन्य घायलों से भी बात की, जिनमें मेडिकल स्टूडेंट्स और स्थानीय लोग शामिल हैं। पीएम ने डॉक्टरों से इलाज की प्रगति जानी और घायलों का हौसला बढ़ाया। एयर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट उड़ी थी कल, लेकिन उड़ान भरते ही वो जो फ्लाइट है वो क्रैश हो गई। उसमें 242 लोग मौजूद थे, जिनमें से सिर्फ एक इंसान की जान बची, बाकी 241 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हो गई। इस समय हमारे साथ एक पीड़ित परिवार है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? सुरेश मिस्त्री। सुरेश मिस्त्री जी, कौन था उस फ्लाइट में? कौन लोग थे? मेरी लड़की थी। क्या नाम था? किनल मिस्त्री। तो कहाँ जा रहे थे? लंदन। क्या वजह थी कि लंदन जाते? वहाँ वहीं पे रहती थी? हाँ, लंदन ही रहती थी। वो उसका
वो सर्जरी था तो सर्जरी के लिए आई थी, डेंटल का सर्जरी चालू था उसका। हाँ। तो उसका टीथ इम्प्लांट करने का था, 8 टीथ। अच्छा। अगले साल उसका एक्सीडेंट हुआ था ना, तो इम्प्लांट का, तो डॉक्टर ने बोला था 8 महीना वेटिंग करो, 8-10 महीना उसके बाद ही हो सकता है। तो अहमदाबाद में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ परसों, 2 दिन पहले ख़त्म हुआ ट्रीटमेंट, और वो ऐसा आज जाने वाली थी गई कल, तो ऐसा हो गया। अच्छा, ये आपकी बेटी है? हाँ, ये बेटी है। ओके, ये आपकी वाइफ है और ये आप खुद है? हाँ, मैं खुद हूँ। तो कितने बजे ड्रॉप करने गए थे अपनी बेटी को आप? हम लगभग 10:30 बजे उधर पहुंच गए थे, और हम 12:30 के करीबन 12:30 के करीबन निकले हम। जैसे हम आनंद एंटर होने को आए तो इधर अहमदाबाद से एक फ़ोन आया मेरी वाइफ का, फ्रेंड का, एक फ़्लाइट क्रैश हो गया। तो कौन सी फ़्लाइट थी? क्या मैं बोला एयर इंडिया था। तो क्या वो न्यूज़ में बता रही एक फ़्लाइट लंदन जाने वाली क्रैश हो गए, तो वही है कि क्या कंफर्म? फिर हम आनंद पहुंचने वाले थे, फिर हम घर पहुंच गए, सब न्यूज़ में देखा तो वही फ़्लाइट थी। फिर हम सीधा तुरंत सभी लोग सिविल अस्पताल के बाद पीएम मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक अहम मीटिंग के लिए रुके। इस बैठक में गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और कई बड़े अधिकारी शामिल थे। पीएम ने राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की और हादसे की जांच को तेज करने के निर्देश दिए। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने औपचारिक जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जो हादसे की तह तक जाएगी। एनडीआरएफ की 6 टीमें अभी भी मलबे में ब्लैक बॉक्स की तलाश कर रही हैं। एनडीआरएफ के हरिओम गांधी ने बताया कि 6 एनडीआरएफ टीमें राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इस त्रासदी ने सैकड़ों परिवारों को गम के सागर में डुबो दिया। सिविल अस्पताल में अपनों का हाल जानने पहुंचे परिजनों की आंखें नम थी। एयर इंडिया ने प्रभावित परिवारों की मदद के लिए अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली और गेटवे हवाई अड्डों पर सहायता केंद्र बनाए हैं। एयर इंडिया ने कहा कि हमारा पूरा ध्यान प्रभावित लोगों और उनके परिवारों की जरूरतों पर है। एयरलाइन ने 2 राहत उड़ानें, एक दिल्ली और एक मुंबई से अहमदाबाद के लिए शुरू की हैं ताकि परिजन जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके लिए हॉटलाइन नंबर 1800569144 और विदेश से कॉल के लिए 918062772000 जारी किए गए हैं। एयर इंडिया ने अपने एक्स हैंडल और वेबसाइट airindia.com पर नियमित अपडेट देने का वादा भी किया है। बहुत ज़्यादा निराशा होगी जब आप बेटी को छोड़ने जा रहे हैं, बेटी वहाँ पर वर्क परमिट पे गई है, 24 घंटे के अंदर ही मतलब सब कुछ बदल जाता है। 24 घंटा भी नहीं, खाली रख के छोड़ा और 2 मिनट में तो उसका फ्लाइट में तो 2 मिनट भी फ्लाइट नहीं चला, कैसे हो गया बोलो? उनकी शादी हो चुकी थी? हाँ, मतलब वो रजिस्टर करके गई थी। शादी तो अगले साल का हाफ मेरिज था, अगले साल करने वाले थे शादी। ओके, अच्छा आपका लड़का है? हाँ, हमारी बहू थी किनल मिस्त्री। ओके, तो आप लोग भी अहमदाबाद में रहते हैं? नहीं, हम आनंद रहते हैं, यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर है। अमूल डेयरी वाला आनंद है ना, वहाँ रहते हैं। तो वो 1 महीने के लिए यहाँ उसके डेंटल ट्रीटमेंट के लिए आई थी और कल वापस जा रही थी। और शायद CNBC न्यूज़, मेरा प्रोफेशन शेयर ब्रोकिंग का है, तो मैं वो स्लाइड देखा कि प्लेन क्रैश इन अहमदाबाद, तो फिर फ्लाइट नंबर कंफर्म किया, फिर यहाँ आ गए भागते हुए। कल से यहाँ आई है। क्या नाम है सर आपका? चंद्रकांत पटेल। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ चंद्रकांत पटेल जी, इनकी बहू, और मिस्त्री जी उनकी बेटी। साथ तो मिल सकते कि कल 24 घंटे पहले अपनी बेटी को एयरपोर्ट छोड़ते हैं, सेल्फी क्लिक करते हैं, वीडियो बनाते हैं, और अब जो है वो इसी अस्पताल में मौजूद हैं अपनी बेटी की जो बॉडी है उसको क्लेम करने के लिए। बॉडी भी इस हालात में कि उन्हें पहचान नहीं पा रहा है, इसलिए DNA सैंपल्स इनके पिता के लिए गए हैं। अब DNA रिपोर्ट में इंतजार कर रहे हैं, जब DNA रिपोर्ट आ जाएगी तब इनको अपनी बेटी की जो बॉडी है वो मिलेगी। तो काफ़ी इमोशनल और काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक ये पूरा हादसा घटा है, जिसको लेकर सैकड़ों परिवार जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा निराश दिख रहे हैं इस समय। इस हादसे ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को झंझोर के रख दिया। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि मैं एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के हादसे से गहरे दुख में हूँ। सिंगापुर सरकार की ओर से मैं पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। इस दुख की घड़ी में सिंगापुर भारत और प्रभावित देशों के साथ खड़ा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे भयानक हादसा बताते हुए भारत को हर संभव मदद का भरोसा दिया। यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी शोक जताया। भारत में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1.25 लाख लीटर ईंधन की वजह से आग इतनी भयानक थी कि किसी को बचाना नामुमकिन था। डीएनए टेस्ट के बाद ही मृतकों की सटीक संख्या बताई जाएगी। अहमदाबाद का ये विमान हादसा मुल्क के इतिहास में सबसे दुखद पन्नों में से एक बन गया है। 265 जिंदगियों का चले जाना न सिर्फ उनके परिवारों बल्कि पूरे समाज के लिए एक गहरा आघात है। पीएम मोदी का दौरा और सरकार का त्वरित एक्शन दिखाता है कि इस मुश्किल वक्त में मुल्क एकजुट है। एयर इंडिया की सहायता और वैश्विक नेताओं की संवेदनाएं इस दुख को कम तो नहीं कर सकती, लेकिन पीड़ितों के लिए एक उम्मीद की किरण जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कभी कभी जिंदगी इतनी नाजुक हो जाती है कि एक रनवे से उठती उड़ान कुछ मिनटों में इतिहास की सबसे दर्दनाक कहानी बन जाती है। अहमदाबाद में हुए इस हादसे ने ये सिखा दिया कि तकनीक, ट्रेनिंग और तमाम इंतजामात के बावजूद कुछ त्रासदियां सिर्फ इंसानी हौसलों से ही संभाली जा सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मौके पर पहुंचना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, वो जख्म देखने आए थे जिन्हें शब्दों में लिखा नहीं जा सकता, जिन आंखों में आंसू सूख चुके थे, जिन होठों पर चीखें थम गई थी। वहां एक साइलेंट हौसला था कि आप अकेले नहीं हैं। AI-171 की ये फ्लाइट अब कभी लंदन नहीं पहुंचेगी, लेकिन उसकी कहानी हर उस घर में पहुंच गई है जहां टीवी चल रहा है, मोबाइल में खबरें फ्लैश हो रही हैं और दिल दुआ मांग रहा है लोगों के लिए जो अभी अस्पताल में है कि शायद जो 265 जिंदगियां चली गई हैं, लेकिन उसके अलावा जो लोग अभी भी इस हादसे में घायल हुए हैं उनकी जान बच जाए। पूरा देश उसके लिए दुआ कर रहा है। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी भी वहां गए और लोगों का हौसला बढ़ाया, लोगों को सांत्वना दी। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इस मामले से जुड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।